आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सुशासन और विकास को लेकर के समर्पित गांव की सरकार। यह जानने के लिए आज हम पाली विकासखंड के ग्राम पंचायत मंडौली में हूँ, जहाँ की प्रधान श्रीमती मीना जी हैं। उनके पति विजय प्रताप सिंह जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनका काम देखते हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर या ऐसे कह लीजिए कि शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के अब तक आपके द्वारा गांव के विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य कराए गए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो निर्माणाधीन हैं यानी अभी चल रहे हैं, आगे विकास की क्या योजनाएं आपकी हैं? शपथ जैसे चूँकि मैं पूर्व में भी प्रधान था और इस वित्तीय वर्ष में भी जनता ने मुझे फिर दोबारा अवसर दिया है, तो मेरा प्रयास था कि जितने भी मतलब काम थे पिछले वर्ष में लगभग 70 से 80% काम पूरे हो चुके थे। कुछ अधूरे थे तो उसको इस वित्तीय वर्ष में पूरा कराया गया। जैसे पंचायत भवन उस वित्तीय वर्ष में नहीं पूरा हो पाया था तो इस वित्तीय वर्ष में इसको कंप्लीट कराया गया। बाकी स्कूल का था, स्कूल में कुछ काम जो बाउंड्री थी, इंटरलॉकिंग था, कैंपस का इंटरलॉकिंग था, शौचालय नहीं था, उसको कंप्लीट कराया गया है। नाली हरिजन बस्ती में थी, वो पानी क्लाटिंग हो रहा था, पानी रुक रहा था उधर, तो उस पानी को निकालने के लिए होम पाइप नाली का निर्माण किया गया है। और अभी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो काम हैं, अभी बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी हम लोग फाइल बना करके उसको प्रेषित कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में आपने पंचायत भवन में क्या क्या काम कराए? इस वित्तीय वर्ष में पंचायत भवन में हमने जो है ये कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सब काम हुए हैं। रंगाई पुताई, टाइल्स वगैरह जो है इसी वित्तीय वर्ष इसी के हैं जी। मतलब पंचायत सहायक हैं, क्या नाम है? डेली आती हैं। विद्यालय में क्या क्या हो गया? विद्यालय में कायाकल्प योजना के तहत शौचालय नहीं था, टूटा जर्जर था, उसको नया शौचालय बनवाया गया है। और कैंपस में जो है पानी भर जाता था, उसको उच्चीकरण करके इंटरलॉकिंग कराया गया है। और टाइल्स भी लगाया गया है, टाइल्स लगाया गया है। और थोड़ा बहुत काम रह गए हैं। रंगाई पुताई है, रंगाई पुताई कराई गई। कितने विद्यालय हैं? हमारे पास एक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय है।
मनरेगा से आपने चक्रोट कितना बनवाया? अब हमारे यहाँ चक्रोट का नाला का खुदाई हुआ है, पोखरे का मनरेगा से अमृत सरोवर में चयन किया गया है। नाला कितना मीटर? नाले में जो है 2 मिले हैं, 2 नाला का काम हुआ है। कितना मीटर हुआ होगा टोटल मिला के? टोटल मिला करके करीब 500 मीटर लगभग। 500 मीटर। 500 मीटर। कितने पोखरे हैं? पोखरा हमारे पास एक है, उसका काम हुआ है। अमृत सरोवर में भी किसी को दिए हैं? हाँ, अमृत सरोवर में का चयन हुआ है और उसमें अभी काम नहीं हो पाया है, चूंकि मैं उसमें टाइम नहीं था, तो उसका केवल अभी चयन हो चुका है। अब काम उसका शुरू होगा? एस्टिमेट वगैरह आगणन वगैरह तैयार किया गया है और उस पर काम चल रहा है। और बरसात खड़ंजा भी कराए हैं? नहीं, खड़ंजा नहीं कराए। खड़ंजे का मरम्मत नहीं, इंटरलॉकिंग नहीं कराते हैं हम, सीधा इंटरलॉकिंग कराने की कोशिश। इंटरलॉकिंग नहीं, इस वित्तीय वर्ष में अभी नहीं हुआ है। सीसी भी इसमें। नाली अभी नहीं हुई है, नाली का प्रपोजल है। नाली का छोटी छोटी नालियां हैं, अभी हम लोग पैसे का भाव में नहीं कर पाए हैं। पैसा जैसे ही मिलेगा वो छोटी छोटी नालियां हैं। स्ट्रीट लाइट का काम हमारे यहाँ भी नहीं हुआ है। आपके प्रयास से प्रमुख या विधायक के द्वारा, सांसद के द्वारा हाई मार्क्स या अन्य कोई परियोजना जो गांव में आई हो? के द्वारा जो है स्ट्रीट लाइट की गांव में व्यवस्था बनाई है और उसमें मतलब थोड़े मात्रा में है, ज़्यादा नहीं, सब पोलों पर नहीं है, कुछ पोलों पर लगा हुआ है। मतलब कुछ पोलों पे है। प्रमुख जी ने लगाया? प्रमुख जी ने लगाया। शासन द्वारा जो है नंगे तार और पोल बदले जा रहे हैं, तो आपने भी प्रयास किया होगा कि आपके यहाँ हो जाए? मैं प्रयास किया हूँ और हमारे यहाँ सब कंप्लीट हो गया। नंगे तार को बदल दिया गया है और उसमें PVC तार लगा दिया गया है। पेयजल के दृष्टि से इंडिया मार्ट का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत? पेयजल की दृष्टि से इंडिया मार्ट का हैंडपंप कुछ खराब है और उसमें अभी पैसे के अभाव में उसको रोका गया है। और उसी क्रम में एक जल जीवन मिशन के तहत अभी एक टंकी, पानी की टंकी की व्यवस्था हुई है। अभी जमीन नहीं मिल पाई है, जमीन की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। जैसे जमीन मिल पाती है, चूँकि वो कंपनी आई थी, उसके सुपरवाइजर आए थे, जमीन की डिमांड कर रहे थे, चूँकि उसमें ज़मीन हमको करीब 17 से 18 डिसमिल के आसपास चाहिए। अब उतनी बड़ी ज़मीन जो है यहाँ अभी नहीं मिल पाई है। जैसे मिल जाएगा उसमें काम शुरू हो जाएगा। आपने पेंशन योजनाओं में कुछ आवेदन कराए? पेंशन में हमारे यहाँ लगभग 100% उम्मीद करते हैं कि जो भी 60 से अधिक हैं वो सारे लोग पा रहे हैं। सबका मैं पिछले वित्तीय वर्ष में भी करा दिया था। कुछ बचे हुए थे जो इस साल 60 वर्ष पूरे किए हैं, तो उनका भी आवेदन करा दिया गया है और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बचा है जो पेंशन न पाता हो। शादी विवाह योजना में भी कुछ आपने भेजा? शादी विवाह योजना में 1-2 लोगों का उसमें सामूहिक शादी में भेजा गया है और बाकी जो घर पर शादियाँ किए हैं उनका आवेदन करा दिया गया है। लगभग कितने लोगों का? अब ऐसे लोगों की संख्या करीब 5-6 लोग। ये सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है? सामुदायिक शौचालय हमारा चल रहा है और समूह, उसमें भी कोई काम आप कराए हैं? इस वित्तीय वर्ष में नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में सामुदायिक शौचालय का काम हुआ था। चालू स्थिति में है और वो महिलाएं, समूह की महिलाएं उसका देख कर रही हैं। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी स्कूल में चलता है। तो आंगनबाड़ी भवन के लिए आपने डिमांड किया? आंगनबाड़ी भवन के लिए मतलब प्रस्ताव गया हुआ है। KCC KYC कैंप? KCC KYC कैंप 30 तारीख को इसका आयोजन किया गया था इसी पंचायत भवन में और मैक्सिमम लोगों का करा दिया गया। कुछ लोग बचे हुए हैं और जो नहीं थे यहाँ पर, गांव पर नहीं थे या किसी कारण से बाहर गए थे, उनका भी करा दिया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज की क्या स्थिति है? अभी बूस्टर डोज फर्स्ट और सेकेंड डोज तो लगभग 70% लग गया है, 100% लग गया है लगभग। और बूस्टर डोज की अभी शुरुआत हमारे यहाँ नहीं हुई है। उसके लिए एनम से आपने बोला नहीं कि उसमें नहीं कुछ कर पाएंगे, उसमें तो CSC को जिन भी लोगों का सेकेंड डोज लगा होगा 9 महीना तो बीत ही गया होगा। बूस्टर डोज का कहीं आयोजन नहीं हुआ है, इस नाते से उस पर कोई अभी पहल तो नहीं हुई है, लेकिन आगे जैसे ही होता है पहल की। खेल कूद के मैदान?
खेल कूद के मैदान के लिए तो अभी कुछ है नहीं, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव है कि खेल का मैदान बनाया जाए और अभी जगह का थोड़ा तलाश किया जा रहा है। आप युवा हैं और पिछली बार से ही प्रधान हैं, ये दूसरा टर्म है, तो केंद्र और प्रदेश सरकार भी शिक्षित बेरोजगार युवकों के रोजगार को लेकर चिंतित है। ऐसे में प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनको जोड़ा जा रहा है, तो आपने भी प्रयास किया कि आपके गांव में कैंप लग जाए और कुछ बच्चे जो है उसमें चले जाएं, कुछ हुनर प्रशिक्षण ले लें, अपना काम करें। अब इसमें कुछ बच्चों का मतलब हम लोग तो चूँकि हम भी एक बेरोजगार युवा ही हैं और M.Com B.Ed किया हूँ, इस नाते खुली बेरोजगार भी हूँ और नहीं तो हमें बेरोजगारी का समस्या मैं समझ सकता हूँ, चूँकि मैं खुद झेल रहा हूँ। इस नाते लड़कों को प्रेरित भी करता हूँ। अभी इसी क्रम में मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि जो भी मतलब से वो स्किल्ड है, मतलब पहले आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब आप ट्रेंड रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा काम करने का कि हम ये काम जानते हैं, ये काम कर सकते हैं। इस नाते कुछ लोगों को भेजा गया है, चयन करके भेजा गया है और उसमें उम्मीद है कि वो लोग पूरा भी कर लिए होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला समूह आपके यहाँ होंगे? हाँ, महिला समूह कितनी हैं? हमारे यहाँ कुल 6 या 7 महिलाएं समूह काम कर रही हैं। सक्रिय हैं? हाँ, सक्रिय में 4 या 5 समूह काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं। लेकिन अभी उन लोगों के लिए मेरे दृष्टिकोण से उचित वो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी महिलाएं हैं एक कुछ काम करें। उसके लिए मैं उन लोगों से बात भी किया। मैंने कहा कि चलिए अभी जब तक पंचायत भवन खाली है या हमारे पास जो भी बिल्डिंगें खाली है सरकारी है, वहाँ मैं कुछ काम आप लोगों से करवाता हूँ, अब कुछ काम करें आप लोग और उसमें। लेकिन ये अभी हो नहीं पा रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को काम कुछ सिखाया जाए या कराया जाए, वो लोग आगे आवें और इंडिपेंडेंट होकर के अपना काम शुरू कर दें। उसमें मैं सहयोग ही कर सकता हूँ, मैं काम तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सहयोग तो कर सकता हूँ और सहयोग करने के लिए तत्पर रहता हूँ। खाद गड्ढे सुखते भी बनवाए क्या? हाँ, सुक्ता का निर्माण हुआ है, खाद गड्ढे का भी बर्मी बनवाया गया है, नडे। कितने बने हैं ये? अब ये चूंकि सरकार साहब का निर्देश था 2-2 बनवाना था, तो 2-2 बनवा दिया गया। और सुक्ता की संख्या 5 थी पिछले वित्तीय वर्ष में। हाँ, पिछले साल से लेके इस साल तक? इस साल, हाँ पिछले साल, इस साल मतलब इस साल तो नहीं बना, दोनों मिला के। हाँ, पिछले साल तो 5 दिया गया, 5 कंप्लीट कर दिया गया। काउ सेट का निर्माण नहीं हो पाया मेरे यहाँ। बकरी या मुर्गी पालन में भी कुछ आपने नहीं, इसमें नहीं हो पाया है, लेकिन अभी कुछ लोग अभी इसमें संदर्भ में मुझे लगता है कि परसों ही बात हुई, 2-3 लोग तैयार हैं बकरी पालन के लिए। अब उसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं जैसे कि सरकार की जो समस्या है, जैसे सरकार की गाइडलाइन है कि वो अनुसूचित जाति से हो, और समस्या है कि अनुसूचित जाति के पास जगह नहीं है या काम करने की इच्छुक नहीं है। लेकिन जो इच्छुक, मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से, सरकार से कहूंगा या संबद्ध अधिकारियों से कि इसमें जो व्यक्ति इच्छुक है अगर उसको दिया जाए तो हो सकता है कि सफलतापूर्वक उस काम को कर सकता है। अभी क्या है कि हम जबरदस्ती थोपते हैं, थोपने से काम नहीं हो पाता। अगर वो जो इच्छुक व्यक्ति उसको हम प्रपोज करेंगे तो वो काम अच्छा करेगा। हो सकता है कि वो अगर काम कर लेगा अच्छा, तो उसके पीछे जो और भी लोग हैं, बेरोजगार लड़के हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो भी काम अच्छा करेंगे। वो करने की उनमें भी एक साहस आएगी, वो भी मतलब इच्छा जागृत होगी कि हम काम करें। तो मैं भी चाह रहा था कि उसमें अभी परसों ही बात हुई, 8-10 लड़के थे, उसमें ये हुआ कि चलो कम से कम नहीं होगा तो अभी गीटा में काम करता था एक लड़का, तो गीटा की नौकरी चली गई। तो मैं कहा कि चलो मैं अपनी तरफ से कम 10 बकरी की तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता हूँ, अभी करो। उसके बाद जब तुम्हें इसमें अनुभव कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा, फिर फाइनेंस करा दिया जाएगा। फिर फाइनेंस करा करके आपको, जब फाइनेंस हो जाएगा फिर आपको वित्तीय पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, फिर अपना आप स्वतः काम करते रहेंगे। तो अभी परसों बात हुई है, हो सकता है कि इस पर काम हम लोग शुरू करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दे दिए हैं? अब वित्तीय वर्ष प्रस्ताव तो जैसे हम लोगों का प्रस्ताव का है तो कार्य योजना ही होती है। अब उसमें जैसा सरकार की तरफ से फंडिंग होता है उसी अनुरूप हम लोग काम करते हैं। लगभग कितने प्रस्ताव तो बहुत सारे हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं गाँव 10, 20, 50 कितना दिए? बहुत ज्यादा है, करीब 25-30 संख्या है, लेकिन उतना धन उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस नाते वो कार्य योजना पूर्ण नहीं हो पाती है। कुछ उसमें से महत्वपूर्ण कार्य जिनको आप सबसे पहले कराना चाहते हैं? उसमें महत्वपूर्ण काम था, जैसे
एक उसमें महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण काम था तो मतलब पंचायत भवन था, तो पंचायत भवन का मान लीजिए कंप्लीट सेचुरेट हो गया है। फिर स्कूल था, वो सेचुरेट हो गया। अब तीसरा मेन काम हमारा नाली है। मेरा मानना है कि यदि नाली हमारे कंप्लीट रहेगी तो सड़क अगर हमारी कच्ची भी रहेगी तभी आवागमन सुलभ होगा। हम सीसी रोड करा देंगे, नाली नहीं बनवा पाएंगे तो पानी उस पर लगेगा, पानी का निकास नहीं हो पाएगा, तो हमारी सीसी रोड भी बेकार हो जाएगी। इस नाते हमारी प्राथमिकता शुरू से लेकर के अंत तक इस साल, पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के इस वित्तीय वर्ष में भी यही रही है कि पहले हम नाली को सुदृढ़ कर लें। नाली जब हमारी बन जाएगी तो फिर हम सीसी रोड उसी के अनुरूप मैं बना लूंगा। तो हमारा प्राथमिकता नाली पर रहता है। नाली का पानी ताकि गांव में न रहेगा, नाली नहीं रहेगी तो मच्छर से लेकर के किसी भी जल जीव बीमारी का आगाज नहीं होगा। ये विधायक प्रमुख या सांसद, इनसे कोई कार्य आपने प्रस्तावित किया हो, कुछ इनसे कार्य किए डिमांड? अभी तो प्रस्तावित नहीं किया हूं, लेकिन उम्मीदें हैं इनसे, और मैं उनसे क्या इनसे बात भी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि उनसे उम्मीद हमारा यही है कि एक हमारा ये पिच रोड है और जो मुख्य सड़क से लेकर के राम जी को जोड़ता है, और अगर वो बन जाएगा तो वो हो जाएगा। और दूसरा है एक नाला है जो अधिक बजट का है, जो गांव का जो पानी निकलता है वो सड़क के किनारे है, और सड़क के किनारे सारी दुकानें बनी हैं। तो मैं चाहूँगा विधायक जी से अनुरोध करूँगा, किया गया भी है और आगे करते भी रहेंगे जब तक नहीं बन पाएगा, कि उसको बनवा देंगे तो जो गांव में जो पानी का निकास है पोखरे से लेकर के उधर तक है, वो पानी लग जाता है, वो पानी सीधा निकल करके उस नाले में चला जाएगा। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? अब देखिए, चूंकि हमारी एक मंशा है, हालांकि हम अपने उद्देश्य पर 100 का 100% खरा नहीं उतर पा रहे हैं। जो हमारी इच्छा है पूरा नहीं हो पा रहा है, जो सोच हमारी है। और हमारी इच्छाएं तो बहुत कुछ है करने के लिए, लेकिन उस क्रम में फिर भी मतलब कोशिश किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एकदम जो सुविधाएं हमारे शहर में हो वही सुविधाएं हमारे गांव में हो और कहीं से कोई परेशानी ना हो। लेकिन थोड़ी समस्या हमको है गांव के जैसे अतिक्रमण से है, और डायरेक्ट हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तमाम समस्याएं होती हैं, सबको मैनेज करना पड़ता है। जैसे मैं प्रस्ताव भी रखा था वीडियो साहब से भी कि सर देखिए, एक घूर की समस्या है जो गोबर की है। गांव है तो गोबर रहेगा ही रहेगा, और हम उसको हटा नहीं सकते हैं। इस नाते से मेरा मानना था कि सर गांव है तो गोबर रहेगा, अब गोबर का अगर हम उचित प्रबंधन कर लेंगे और सही जगह कर लेंगे तो हमारा उसका यूटिलाइज हो जाएगा, हमारा गांव भी शुद्ध हो जाएगा। तो उसी क्रम में मैं साहब से भी बात किया हूं, तो उन्होंने कहा है, एक शशि सर है जिले के, उनसे भी बात हमारी हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए SLWM के तहत जो है सरकार फंडिंग करने जा रही है, उसमें एक बड़ा सा वो बनेगा, उसमें गैस बायोगैस नहीं बनेगा, वो गोबर के लिए है, और नेडेफ वगैरह बनेंगे। तो मेरा मानना था कि नेडेफ जैसे बर्मी और नेडेफ दो हैं, तो बर्मी में थोड़ा सा ज्यादा है। अब नेडेफ मैं बनाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के खेत में एक नेडेफ हो, ताकि खाद का यूटिलाइज भी हो जाए, और हमारा जो सड़क के किनारे लोग गोबर और घूर रखे हैं वो वहां से चला दिया, हट दी जाए और साफ सुंदर लगे। जब इतना गोबर का उत्पादन आपके गांव में है तो आप DPRO से मिलके क्यों नहीं यहाँ गोबर गैस प्लांट बैठवा दे रहा है? देखिए, गोबर गैस जैसे अलग अलग लोगों का मतलब वो है, अब उसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, और उस संदर्भ में बात किया जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है और उस संदर्भ में बात किया जाएगा, देखा जाएगा। कई विकास खंडों में उन्होंने बनवाया, गोला में बनवाए हैं, बरागरगंज में बनवाए हैं, तो ये प्रयास आप भी करें कि आपके यहाँ भी कुछ हो जाए ऐसा। ठीक है सर, ये बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया है, तो अब हम पहले देखते हैं। हमारा सोच यह है कि सरकार का जो हमारी अपना व्यक्तिगत सोच मैं बता रहा हूँ कि सरकार की जो भी पैसे हैं लग रहे हैं तो उसका संपूर्ण यूटिलाइजेशन हो, उसका जनता लाभ पा रहा है। ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ में मैं बिल्डिंग बनवा दिया और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन जीरो हो जाए, जीरो रहे, पैसा भी चला जाए और उसके लिए लोगों को थोड़ा जागरूक करने की आवश्यकता है।
और उस पर पहल काम किया जाएगा। थैंक यू।